श्री राम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप प्रातः आपने श्रवण किया था कि ये बालकांड की कथा प्रारंभ हो करके और ताटका मारी सुबाहु बध तक आ गई थी। ये जो कांड हैं इनको कक्ष भी बोलते हैं, सोपान सीढ़ी भी बोलते हैं। तो ये 7 हैं और साथ ही शरीर में चक्र भी होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार। तो प्रत्येक कांड इसी के क्रमशः आधार पर बनाया गया है। चित्त की कहते तो ज्ञान की भूमिकाएं, शुभेच्छा, धारणा इत्यादि, लेकिन ये चित्त की हैं, ज्ञान की, आत्मा की क्या भूमिकाएं होंगी, वो भी 7 ही है। और हमारे वैष्णवों में विवेक, विमोख, कल्याण इत्यादि क्रिया, ये भी 7 ही हैं। तो ये जो 7 का क्रम है ना, उसी क्रम से ये 7 कांड भी जीवन के हैं। और प्रत्येक कांड में 3 प्रकार के वर्णन। जैसे प्रथम जो शरीर का मूलाधार चक्र है, तदनुसार नारायण यही मूलाधार चक्र बाल रूप में है। तो जैसे इसमें 3 भाग हैं, तंत्र की एक प्रक्रिया है, योग की एक अलग प्रक्रिया है। जैसे आपने सुना, ये चित्त की जो 7 भूमिकाएं, ये योग की प्रक्रिया है। और चक्र जो 7 हैं, ये तंत्र की प्रक्रिया है, हठ योग में भी ये शामिल है। और ज्ञान कल्याण की दृष्टि से देखो तो चित्त की भूमिकाएं बताई तो ज्ञान भी हो गया। तो कर्म भी, ज्ञान भी, उपासना भी, योग भी, इन सब में समन्वय है। तो जीवन में जैसे प्रथम में 3 सोपान हैं, तैसे बालक में भी 3 सोपान है। बालकांड में जन्म, यज्ञ और विवाह। आपने सुना कि हमारे पवित्र हृदय में भगवती भक्ति स्वरूपा सरयू प्रक्षालित करती है। निर्विकार हृदय को ये अयोध्या बोलते हैं। न युद्धते विकारा यया, जिसके सामने विकार न युद्ध कर सकें, रण में न उपस्थित हो सकें, उस परम पवित्र, शुद्ध, सात्विक, दिव्य अंतःकरण को, हृदय को, बुद्धि को अयोध्या है। और उसमें ज्ञान रूप राम, प्रेम रूप भरत, विवेक रूप लक्ष्मण और भजन फल अर्थात तो श्रेय शत्रुघ्न प्रकट होता है। तो वो कैसे जाना जाए कि प्रकट हुआ है? तो बोले जीवन में यज्ञ की रक्षा होने लगती है। यज्ञ माने होता है, यज्ञ धातु 3 अर्थ में आता है। दान, देव पूजा, संगति करणेशु। और ये धातु मजे की बात एक ये है कि दोनों में प्रयोग होती है नारायण। तो आप थोड़ा सा विचार करेंगे, दान होता है सुविधा का, सम्मान का और स्नेह का, यही दान है। और ये जो कपड़ा है, रुपया पैसा है,
भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा, ये जो देना है ये दान नहीं है, ये ईमानदारी है। आपको मिला है, जिनको नहीं मिला उनको देना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, ये हमारे शास्त्रों का मर्म है। वो तो देना हमारा कर्तव्य है, आज की भाषा में फर्ज है। ये कोई बहुत एहसान की बात नहीं है, देना ही चाहिए। तस्मात् ह्यात्मज्ञम ह्यर्चयेत् भूतिकामः, विद्वान महात्माओं का आदर करना है, कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। दान तो है दूसरों को सम्मान दो, दूसरों को सुविधा दो और दूसरों पर प्रेम बरसाओ, अपने आनंद को विकसित करो, ये दान। इसीलिए दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया गया था, क्योंकि उसने दान नहीं किया था। सम्मान का दान कहां किया? नारायण। और दूसरा है दान देव पूजा। हमारी प्रत्येक इंद्रियों में एक एक देवता बैठा हुआ है। जब हम शास्त्र की परंपरा के अनुसार इंद्रियों से कार्य लेते हैं तो उन देवताओं की पूजा हो जाती है। पूजा आदर हो, पूजा तो आदर अर्थ में। आदर कैसे होता है? हम हाथ से शुभ कर्म करें। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये जब हम धारणा रखते हैं तो ये धारणा हमारे देवताओं की पूजा है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी। क्या भावना देखिए समस्त ब्रह्मांड की, समस्त ब्रह्मांड की भावना है। देशोयम क्षोभ रहित, क्षोभ रहित देश हो जाए, कोई क्लेश न हो। और बोले निर्भया संतो ब्राह्मणा। जब निर्भय होंगे तभी न कुछ प्रकाश विकास हो पाएगा, और जब भयभीत है तब जान माल का खतरा है तो क्या कर पाएगा। तो ये जो उदात्त विचार हैं इनसे देवताओं की पूजा होती है। दुर्जन सज्जनो भूयात् सज्जना शांतिमाप्नुयात् शांतो मुच्येत बंधेभ्यः। और बोले मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्, सज्जन हो जाए दुर्जन। देखो दुर्जन मरे नहीं, ये नहीं कहा। दुर्जन सज्जनो भूयात्, दुर्जन सज्जन हो जाए। ये हमारे वाल्मीकि रामायण का जैसे मोटो आप लोग बोलते हैं ना, ये रामायण के आदि अंत का रोज के बोलने का ये है महर्षि। इसी को कहते हैं देव पूजा। शास्त्र की परंपरा के अनुसार प्रत्येक इंद्रियों से कार्य हो, ये देव पूजा है। और फिर संगतिकरण, सब में भगवान राम है, भगवान है, इसलिए सबके प्रति प्रेम सद्भाव अर्पण करें। ये पूजा श्री राम ने की, नहीं तो नर और बानर, मानव और दानव। और ऐसे नहीं बानर, बानर ने अपनी जीवन और अपनी जान भगवान के लिए आहुति में दे दी। ये है राम में प्रेम का सामर्थ्य। तो ये जो यज्ञ है हमारे जीवन में क्यों नहीं उतर पाता है, उसमें बाधा है ताटका, मारीच और सुबाहु। एक तो जीवन से मानवता का ह्रास होता जा रहा है, और जिस मानवता का ह्रास होने का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो कुछ धरती का है सम्मान सो सब हमी को मिल जाए, दूसरे को न मिलने पाए। जितना धन है धरती में सब हमी को मिल जाए, भले लूटना घसूटना पड़े, शोषण करने पड़े। तो धन और मान माल हमें मिल जाए, ये जो दूषित भावना है इसी का नाम मारीच है, इसी का नाम मृग तृष्णा है। भगवान श्री राघवेंद्र ने मानव अस्त्र से उसको मारा और बड़ा सुंदर संकेत। बोले मारा कहां? ऐसा बाण लगाया मानव का कि समुद्र के पार गिरा जाके। और समुद्र माने होता है मुद्रा भी सहित समुद्र, जिसमें बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगें उठती और गिरती, उठती और गिरती रहती हैं। उसी मनोराज्य का नाम समुद्र होता है। तो जो आप कल्पना करते हैं ना कि हमारे 7 पीढ़ी तक धन जमा हो जाए,
देश में बैंकों में कोई जान जाएगा तो विदेश में जमा कर लें, और बाद में के जाने आज जो गद्दी है कल न रह पाई तो तब तक हम इंतजाम तो कर लें अपना। तो वो तब तक 7 पीढ़ी के इंतजाम करने में व्यक्ति लग जाता है, और वो मारीच का ही चक्कर है, इसलिए उसमें मानवता का ह्रास हो जाता है। भगवान श्री राघवेंद्र ने मानव अस्त्र से मनोराज्य के पार मारीच को करने से ये संकेत दिया कि अरे भाई, जीवन में मानवता का भी कोई महत्व होता है। इस मानवता के अस्त्र से तृष्णा का विनाश करके और तुम असली यज्ञ का अनुष्ठान करो। और आग्नेयास्त्रेण च बाहुकम, और जो सुबाहु है माने कर्माशक्ति है, और ये दोनों अज्ञान अविद्या के ही पुत्र हैं, ताटका अविद्या का रूप है। तो नारायण बड़ा सुंदर संकेत दिया, बोले सुकेतु नाम की यक्ष की पुत्री है वो, और सुंद को ब्याही गई। सुकेतु यक्ष है। यक्ष तो आप जानते हैं ना, जो तमाम प्रकार के नाम रूप धर लेता है और लोगों को डराता है, धमकाता है। लोग नहीं कहते यक्षिणी सिद्ध कर ली, तो ये ताटका उसी की पुत्री है, ये अविद्या का स्वरूप है। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने 6 रात्रि तक जागरण करके एक साथ खड़े होकर के और रक्षा की। आप लोग यहां तक सुन चुके थे। हमारे जीवन में ये कर्माशक्ति, कर्म तो करो लेकिन इसकी पूर्ति भगवान करें। आप ध्यान करें, कभी कोई आपके कार होए और ध्यान करें कि धनुष बाण लिए राम लक्ष्मण हमारे चारों तरफ रक्षा के लिए खड़े हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, आपके अनुष्ठान में वो बल, वो शक्ति मिल जाएगी जो विश्वामित्र जी को मिली थी। तो यही है, होम करने लागे मुनि झारी, होम करन ओ आप रहे मख की रखवारी, आप ऋषि कहते अप्रमेय बलम घोरम मखे भास्वर भास्वरम। उन महातेजस्वी दोनों वीरों के उस संरक्षण में यज्ञ संपन्न हो गया। आपने भी सुना कि स्वयं विश्वामित्र जी ने उनको संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्रदान किए। असल में संत महात्मा ही तो वो अस्त्र और शस्त्र दे सकते हैं जिनसे निशाचरों का, माने विकारों का नाश हो सके। ये बाजार की बंदूक काम नहीं देगी आपके भीतर के विकारों को मारने के लिए, उसके लिए तो संतों के द्वारा ही अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते हैं। सो महाराज विश्वामित्र जी ने उन दोनों को अस्त्र शस्त्र दिए, योग की कई विद्याएं सिखाई। नारायण जैसे बलाति बला आपने सुना था, ये योग की एक प्रक्रियाएं हैं। जाते लागी न क्षुधा पिपासा, आपको जोर से प्यास कहीं जंगल में लगी हो और जीभ बाहर निकाल कर जरा शीतली प्राणायाम करें, थोड़ी देर के लिए प्यास समाप्त हो जाएगी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मीठी बच है और मौरेठी की जड़ और पत्ती बहुत मीठी होती हैं, वन में सब जगह मिलती, उनको खा के जल पी लो तो मिस्त्री का काम चल जाए। ये सब वहां की वनस्पतियों का विज्ञान कराया। हमें एक बॉटनी के शिक्षक मिले, बोले कि विश्वामित्र जी ने ऐसी कौन सी बूटी दे दी थी। तो मैंने कहा तुम तो वनस्पति विज्ञान के भाई शिक्षक हो, वनस्पति में तो ऐसी बहुत सी वनस्पतियां हैं जिनको एक बार ले लेने से बहुत दिन तक भूख नहीं लगती। अपामार्ग के दानों की खीर बना लो तो 18 दिन तक पौष्टिक पदार्थ है, पुष्टि भी रहेगी और भूख भी नहीं लगेगी। तो महाराज ने माने यही नहीं कि केवल अस्त्र शस्त्र दे दिए हों, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, वनस्पति का ज्ञान, वन में रहने का ज्ञान, राजकुमार राजमहलों के रहने वाले। और देखिए वन का ज्ञान कैसे करते, वन में कैसे रहा जाता है, ये ज्ञान कैसे होता अगर गुरु की सेवा न होती और विश्वामित्र जी के साथ न आते। इसलिए विश्वामित्र में जो आ है ना, एक सूत्र है मित्रे चर्षौ, इससे ये विश्वामित्र में आ बड़ा है। हमसे एक सज्जन पूछ रहे थे इसमें तो संधि होगी तो विश्व का अमित्र निकलेगा, तो विश्व का अमित्र नहीं है, संपूर्ण प्राणी मात्र में
सुख समृद्धि चाहने वाले विश्व के मित्र हैं। विश्वामित्र जी महाराज आगे बढ़े और देखो अब हम तुमको उस आश्रम में ले चल रहे हैं प्रिय राम लक्ष्मण, जिस आश्रम में मैं रहता हूं। इसका नाम है सिद्धाश्रम। यहां भगवान वामन ने स्वयं आके तपस्या की और विष्णु की तपस्थली है ये। बहुत विस्तार से प्रेम से उन्होंने बताया कि यहीं वामन भगवान कुछ दिन रहे थे, इसलिए हमको ये बहुत प्रिय स्थान है। भगवान विष्णु की तपस्थली होने के नाते यहाँ तपस्या के परमाणु हैं। तो देश का नारायण जगह का भी प्रभाव होता है। जिस जगह पर भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीला चलती रहती है, उस जगह में वो परमाणु छा जाते हैं। इसलिए सत्संग भवन में और कीर्तन चलती रहती है, उस जगह में वो परमाणु छा जाते हैं। इसलिए सत्संग भवन में और कीर्तन स्थल में ये पार्टी और विवाह इत्यादि नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके भीतर के जो परमाणु है ना, प्रभा मंडल, वो कमजोर पड़ जाएगा। उसके परमाणु, ये जो शब्द बोलता है ना, ये शब्द कहीं जाता नहीं है। आकाश गुणक शब्द होने के कारण उसमें समाया जाता है। आप लोग भी ध्यान रखें, पूजा वाले कमरा में जब तक जाकर के सो गए ऐसा नहीं, हर एक को जाना नहीं चाहिए, हर एक समय में नहीं जाना चाहिए। पवित्र भावना से आप जब उस पूजा कक्ष में रहेंगे तो उसके प्रभा मंडल जो परमाणु है ना, वो स्वाभाविक सहज रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो वो सिद्धाश्रम के तब तक के परमाणु यहाँ विराजमान हैं। और जब भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी चले और जहाँ भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, अंग देश को, जहाँ सरयू और गंगा जी का मिलन हुआ है, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक प्रत्येक जगह का परिचय देते जाते हैं, परिचय देते हैं और भगवान परिचय पूछते जाते हैं। यद्यपि वो तो भगवान हैं, लेकिन फिर भी जब लीला के लिए अवतरित हुए हैं तो उनको उसी भाव से ना समझना पड़ेगा। तो उन्होंने सबका परिचय दिया। आगे एक बड़ा सुंदर आख्यान उन्होंने प्रस्तुत किया, और वो आख्यान इसलिए प्रस्तुत किया कि हम जरा अपने बारे में भी थोड़ा बता दें। तो देखो, प्रजापति के पुत्र थे कुश, और उनके 4 बेटा हुए, कुश नाम। तो कुश नाम की 100 बेटियां हुई। व्रताची अप्सरा है, तो चूंकि अप्सरा से पैदा हुए तो बहुत ही सुंदरी थी वो 100 कन्याएं। उन 100 कन्याओं को देख करके वायु देवता मुग्ध हो गए, लेकिन उन देवियों ने कहा कि पिता की आज्ञा से ही हम वर्ण कर सकती हैं, बिना पिता की आज्ञा के हम वर्ण नहीं कर सकती। देखो, देवियों के लिए कितनी सुंदर शिक्षा है। इन कथाओं में, पुराणों में यही तो जीवन में लेना पड़ता है। भाई, कथा तो आप सबको मालूम ही है, लेकिन देखो हमारे देश की, पवित्र देश की, आर्यावर्त की देवियां इसीलिए पूज्य मानी गई। बिना पिता की आज्ञा से हम कुछ कह नहीं सकते। निषेध रूप समझ करके वायु देवता, जो आयुर्वेद में बात कहलाता है, उन्होंने अपना प्रभाव किया तो टेढ़ी हो गई, कुब्ज हो गई। लेकिन कुब्ज होने पर भी उन बेटियों ने अपना विचार नहीं बदला। तो ठीक है, प्रारब्ध से जो होगा सो होगा, लेकिन हम धर्म में बाधा नहीं पहुंचा सकते। अपने कुल का, अपने देश का, अपनी वंश परंपरा का शील संरक्षण ना किया तो कैसी शक्ति है? ये सीख लेनी चाहिए। कुब्ज हो गई और आकर के अपने पिताजी से जब कहा तो पिताजी ने प्रशंसा की कि धन्य बेटियों, तुमने क्षमा किया। तुम भी तो वायु देवता को कुछ कह सकती थी, लेकिन क्षमा भूषण है देवियों का। ये तो
मुख्य चीज है भाई। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, खाणगुण नमेतत ही पति प्रधानम। देवियों के 6 गुण हमेशा रहते हैं। जब जरूरत पड़ी तो सलाह ले ली, मंत्री का काम पत्नी देती, और कर्णेषु दासी, और सेवा में दासी की तरह, भोजन में माता की तरह, शयनेषु रंभा, शयन में रंभा की तरह, और धर्म में हमेशा आगे रहने वाली। इसलिए नाम उसका धर्म पत्नी। पत्युर्नो यज्ञ संयोग सूत्र ही है पाणिनि का। और क्षमया धरित्री, पृथ्वी के समान क्षमाशीला। तो तुमने ये बहुत अच्छा आचरण किया, लेकिन थोड़ा दुख तो हुआ कि 100 कन्याएं सुंदरी थी। समय की बात, एक सोमदा नाम की गंधर्व कन्या ने महर्षि चूल की बड़ी तपस्या आराधना की, उनकी सेवा की। एक दिन ऋषि प्रवर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि देवी, तुमने बड़ी सेवा की, तुम्हारा शील और तुम्हारा स्वभाव बड़ा सुंदर है, बोलो तुम क्या चाहती। तो प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि हम तो एक पुत्र चाहती हैं जो संपूर्ण धर्म और ज्ञान उपासना से परिपूर्ण हो और वेदज्ञ हो, ऐसा धर्मात्मा पुत्र चाहिए। तो मानसी सृष्टि से उन्होंने एक पुत्र दिया, उसका नाम ब्रह्मदत्त। वही ब्रह्मदत्त जब कामपल्य का राजा बना तो नारायण इन्होंने अपनी 100 कन्या उसको विवाह की। तो देखिए, उन ब्रह्मदत्त ने जैसे ही अपनी पत्नियों का स्पर्श किया, तैसे वो वायु रोग तुरंत समाप्त हो गया। अब वो स्वस्थ, सुंदर, दिव्य माने सुंदर हो गई। इस देख करके पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। तो देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है योग का और तप का प्रभाव। और जीवन में शील और धर्म का आचरण, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की यदि आप रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है, और यदि हम ही धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी क्या रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा की उन देवियों ने, देखो धर्म ने उनकी रक्षा की, सुंदरी बन गई, सुशीला हो। ऐसे उदाहरण आपको प्राय मिलेंगे। तो वो ये दिव्य स्थान है, इस तरह का नारायण को वर्णन किया। और फिर कहते उनको ये चिंता हुई कि भाई ठीक है, कन्याएं तो अपनी चली गई। फिर उन्होंने यज्ञ किया, तो यज्ञ से हमारे पिताजी गांधी पैदा हुआ। और उनसे हमारी एक बड़ी बहन भी है, उसका नाम सत्यवती, और वो बाद में कुछ कारण से यहाँ कौशिकी नदी हो गई है। तो ये देखो कौशिकी नदी दिव्य है, इसका उन्होंने वर्णन किया। और इन्हीं को आपने शायद भागवत में भी कथा सुनी होगी कि एक बार सत्यवती के भी मन में आया, ऋचिक ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे, तो उनको ही विवाही गई थी। तो उनके मन में भी पुत्र की कामना हुई और उनकी माँ के मन में भी पुत्र की कामना हुई। तो ऋषि उन्होंने दोनों के चरु रख दिए और वो चले गए गंगा स्नान। और इधर माता के मन में ये आया कि बेटी माने इनकी पत्नी को जो चरु दिया होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। देवियों के मन में भाव आ जाता है, तो ये हम ले लें, और ये शायद कुछ कमजोर होगा, थोड़ा बहुत अपनी पत्नी के समान हमें थोड़ी ध्यान दिया होगा। तो बदल लिया नारायण। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके तो बड़े शांत और सुस्थिर चित्त वाले महाराज जमदग्नि प्रकट हुए, और इनके ये गांधी के विश्वामित्र जी प्रकट हुए, जो बड़े उग्र रूप से हुए महाराज। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये इस तरह से हमारे पिताजी का आविर्भाव हुआ और आगे बढ़े। सो दिव्य गंगा के पावन तट पर पहुंच गए। गंगा जी की लहरें देख करके श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और वहां स्नान हुआ, संध्या वंदन विश्राम हुआ। तो ये गुरुजनों की जो सेवा है ना, ये आप देखते चलो, एक राजकुमार जो महलों में रहने वाले, महलों में प्रकट हुए और कुछ कांटों में चलते हैं, कन्नमूल फल अशन भोजन करते हैं, और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार
जगते और सोते हैं, संध्या वंदन त्रिकाल और विधि पूर्वक सब कार्य कलाप करते हैं। यही है महिमा जीवन की। राम के जो शील है न, राम का जो आदर्श है, वो यही एक बताता है हमको। सो भगवती गंगा का दिव्य दर्शन करके तो राम जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान ये भी तो हमें बताइए इनकी कथा। कथा बताने लगे। कथा माने ही होता है जो कथा को उलट दो तो थाक बनता है, और थकावट को दूर करने वाली कथा। कभी तुमको थकावट मालूम पड़े ना, तो कथा सुनने लगो, कथा में मन लग जाएगा। तो अब सुनाने लगे कि देखो भाई, तुम्हारे वंश की परंपरा में बड़े भारी राजा सगर हुए, उनकी एक रानी के 60,000 बेटा हुए, बड़े प्रतापी थे। सो उन्होंने नारायण यज्ञ किया। 99 जब यज्ञ हो गए, 100वां होने लगा, तब इंद्र घोड़ा ले गए। असल में इंद्र माने होता है, बार बार आता है। तो पुराणों में इंद्र और वेदों में इंद्र में थोड़ा अंतर है। वेदों में जो इंद्र शब्द का अर्थ है वो तो परमात्मा वाचक है, उससे तो सभी देवताओं का अर्थ इंद्र शब्द में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा वाचक है। लेकिन पुराणों में इंद्र जो आया है वो बार बार इसी में आता है कि जो दूसरे की प्रतिष्ठा न सहन करे, दूसरे के सम्मान को न सह सके, उसी का नाम इंद्र होता। इति परमेश्वर्य इंदति इति इंद्र। दूसरे की प्रतिष्ठा सहन नहीं होती। और बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग है, माने कुछ भी करना पड़े लेकिन हमारी गद्दी सुरक्षित बनी रहे। नियम यह है, इसका नाम है शतक्रतु। तो व्याकरण से लोप हो गया है तो शक्र रह गया। 100 यज्ञ कोई कर लेगा तो इंद्र वो हटा दिया जाता है और वो आ जाता है। तो जहां 100 होने लगता है तो उसको चिंता होती, गद्दी हिली, और हमारी गद्दी अगर चली गई, दूसरे की सत्ता आ गई, तो ये तो सहन नहीं है। इसी बिरादरी का नाम इंद्र होता है। तो पहले तो एक ही इंद्र था, अब तो कई एक हैं। गद्दी सुरक्षित बनी रहे। न्यायेन मार्गेण महिम महिषा नहीं, चाहे जैसे हो एनी हाउ, लेकिन सत्ता सुरक्षित रहे, उसका नाम होता इंद्र। तो वो घोड़ा ले गए। अब वो 60,000 बेटा, तो सारी धरती खोद ली। जब खोजते हुए नहीं मिली तो धरती खोदने लगे। तो देखा कि समुद्र में वो कपिल आश्रम तो आप लोग जानते ही हैं, शायद कभी गंगा सागर गए हुए तो वहां जाकर के दर्शन करना, बहुत पवित्र स्थान है। वहीं भगवान कपिल जी चले गए थे अपनी मां देवहूति को उपदेश देके। तो वहां घोड़ा बांध दिया जाके। अब इधर महाराज जब घोड़ा नहीं मिला तो उनका दूसरा पुत्र था असमंजस। वो रानी के केवल एक ही बेटा था। तो देखो, केशनी सुमति 2 रानियां थी। वो बेटा, ये भी बात समझने लायक, वो बेटा थोड़ा दुर्व्यवहार करने लगा था। योग्य तो बहुत था, कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चों को उठाए वे सरयू में डाल दे, यूं ही खेल कूद में राजकुमार ठहरा। तो जब राजा ने सुना, कितनी विशेष बात है राजाओं की, उस समय के इस समय में फर्क हो गया। भैया भतीजावाद नहीं देखते, अपने पुत्र को तुरंत देश निकाला कर दिया, तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं, निकल जाओ। तो वो निकल गया। लेकिन जब वो आज आवश्यकता पड़ी तो आया, तो जितने अयोध्या के बच्चे मरे थे उनको सबको जिंदा कर दिया उसने। इतना वो चमत्कारी। और ढूंढने के लिए निकला तो धीरे धीरे पता लग गया। तो जो कपिल भगवान तो बैठे थे। अपमान कभी धोखे में भी किसी का होना नहीं चाहिए। महाराज को तो पता ही नहीं चला कब ये भस्म हो गए। उन्होंने तो नारायण जैसे ही उनको देखा तो पता लगा कि बोले ऐसे ऐसे ही लोग आए, भस्म हो गए। तो अब तो भाई तुम लोग गंगा जी को लाओ, तब ये पवित्र होंगे, यही एक उपाय है। तो वो नारायण आए। फिर इसके बाद अंशुमान हुए और भी राजाओं ने बड़ा परिश्रम और तप किया, लेकिन सामर्थ्य नहीं हो सकी। तो भगीरथ जी ने किया। तो ये तो भगीरथो हिराजर्षे दिव्यम चंदनमा स्थितः। बहुत
बहुत बड़ा तप किया भगीरथ जी ने, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। लेकिन उन्होंने एक शर्त की, बोले अस्ति कोऽपि धारयिता वेगम पतंत्या मे महीतले। मेरे वेग को धारण करने वाला कौन होगा? गंगा ज्ञान का स्वरूप है और ज्ञान को हर एक बुद्धि थोड़ी धारण कर पाती है। ये तो थोड़ा उस बुद्धि को स्थान बनाना पड़ता है, इसलिए इसको धारण कौन करेगा? नहीं तो हम तो पाताल में चली जाएंगे। तो भगवान शिव का आराधन किया। ये तो गुरु रूप हैं, सो इन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को स्वीकार कर लिया। आप कभी गंगोत्री जाएं तो वहां अब भी गौरी मुख बना हुआ है स्थान, वहां पर भगवान शंकर की जटाओं में निकली गंगा जी नारायण, और जटाओं में घूमती रही। जब गंगा जी को जटाओं से खोला तो वो धरती पर आई। तो जन्नु ऋषि जरा पूजा पाठ कर रहे थे तो उनके सालिग्राम जी बहने लगे, तो उन्होंने पी लिया। तब जन्नू की प्रार्थना की, वो उनको निकाला उन्होंने, तो ये जाह्नवी कहलाई। अब नाना यही गंगा जी की 7 धाराएं हुई। कहते हैं दिव्या भागीरथी गंगा, ये दिव्य है और भगीरथ से उत्पन्न होने वाले के कारण ये भगीरथी हैं। इनका बड़ा ही सुंदर वर्णन आता। गंगा त्रिपथगा नित्या, ये 3 रास्ते की है, अभी बता रहे हैं। एक ऊपर गई, एक बीच में है, एक नीचे भी है। दिव्या भागीरथी च विसर्ज ततो गंगा हरो बिंदु सर प्रति। भगवान शंकर ने जैसे अपने जटाओं से उनको विसर्जन किया तो सप्त स्रोतांसी जग गिरे। महर्षि लिखते हैं कि 7 धाराएं हो गई। नलनी पावनी चैव ह्लादनी च तथैव ही, ये बिंदुसर के पूर्व की ओर चली गई। सुचक्षु सीता सिंधु, ये 3 धाराएं बिंदुसर के पश्चिम की ओर चली गई। तासाम, एक अब रह गई सप्तमी, 7वीं जो धारा थी सो भगीरथ रथम अन्वगात। भगीरथ रथ के पीछे 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 7वीं धारा चली गई, और जहां ये लोग थे वहां जैसी वो सुंदर दिव्य गंगा जल स्पर्श किया तैसे उनका उद्धार हो गया। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सब सुख करन हरनि भव शूला, सब सुख। गंगा जल लो कणिका पीता, सकृतव गीता ये ने अधीता। एक बूंद भी मरते मरते भी गंगा जल अगर पहुंच जाए पवित्र हो जाता। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। शयने भुजंगम करे रथांगम, हाँ, और पुनर्न चांगम। मां गंगा का दर्शन, स्पर्श, उनके में स्नान, जैसे जो बने उनसे विष्णु साई भगवान की तरह हाथ में चक्र, और पुनर्न चांगम, फिर जन्म लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। ऐसी मुक्तदायिनी मां गंगा, इसमें स्नान करो वत्सराम। स्नान किया। बोलो गंगा मैया की। दिव्य ये भागीरथी, आपने नाम सुना इसका नाम दिव्या, त्रिपथगा, नित्या, भागीरथी थी, ये भी नाम है, भागीरथ है, ऐसे नाम। अब वर्णन करते हैं, स्नान करके वंदन करके गंगा के इस पवित्र भाव को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। गंगा पार हुए। गंगा पार हुए और कहा कि राजन, राजकुमार, ये विशाला नगरी है, ये आप दूसरे की ना समझें, यहां तक इक्ष्वाकुई का वंश है। इक्ष्वाकु राजा में एक बड़े प्रतापशाली जिन्होंने ये विशाला नगरी बनाई, सुमति, तो वो चूंकि वो विशाल नाम से विशाला नगरी हुई, ये राजा तुम्हारे वंश के हैं, इनके यहां चलो चलते हैं। अब महाराज जो इक्ष्वाकु नरेश ने जब सुना बड़े प्रसन्न हुए और दौड़ के आए। महाराज विश्वामित्र जी का बड़ा दिव्य भव्य
स्वागत किया है। आप लोग कभी जाएं, बक्सर जहां इस समय अपने श्रीमन नारायण जी हैं, आप लोग उनसे परिचित ही होंगे सब। तो वो अभी स्थान बना हुआ है, वहां मंदिर भी है, और उस पार गंगा जी के भी अभी जहां विशाला नगरी बोली जाती है वो स्थान बना हुआ है। और विश्वामित्र जी महाराज वहां खूब स्वागत हुआ उनका। और अब आगे चले तो देखो महात्मा विश्वामित्र जी बड़े तेजस्वी, बड़े वीर और बड़े विद्वान हैं। कितने पुराने पुराने इतिहास को बताते जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोग भी माता पिता अपने बालकों को इस प्रकार का परिचय कराया करें। हमारी प्राचीन ऋषियों की परंपरा कैसी थी, राजा लोग कैसे होते थे, कितने प्रतापशाली। गंगा को धरती पर लाना इसका मतलब अदम्य पुरुषार्थ का संकेत है। आज का विद्यार्थी वो नकल करके पास होना चाहता, ये सोचता ही नहीं कि हमारा ही एक भाई था जो आकाश से गंगा धरती पर ले आया। आज होड़ लगी हुई है, चंद्रलोक तक यान बन रहा है पहुंचने का। एवरेस्ट की चोटी पर 4 देवियां बालिकाएं चढ़ गईं और एक भारत का युवक दूसरे को लूटना, बिना टिकट चलना, दूसरों की हंसी करना, 10-5 जमा होकर के न जाने क्या उपद्रव कर बैठे। किसी की दुकान पर कुछ सामान ले आए। उनको ये चाहिए, कितनी प्रेरणा की बात है कि हमारी धरती पर मानव ने कितना बड़ा उपकार किया है, आकाश से गंगा धरती पर ले आए। तो ये बात समझनी चाहिए। अब महाराज धीरे धीरे उनका स्वागत प्राप्त करके और आगे बढ़े। बीच बीच में जहां कहीं भगवान पूछते हैं उनको परिचय देते जाते हैं और बतलाते जाते हैं, कथा समझाते समझाते। अब एक जगह ऐसे पहुंचे जो बड़ा स्थान तो देखने में विस्तार, लेकिन बड़ा सुनसान सा पड़ा हुआ था, क्योंकि यहां से अब मिथिला राज्य आ गया। यहां तक आपका इक्ष्वाकु वंश का नारायण राज्य है। जैसे मिथिला में प्रवेश किया तो उन्होंने बताया कि मिथिला देश है और यहाँ पर पुष्ट दर पुष्ट से विदेह लोग 28 पीढ़ी से ये विदेह है। मंथन से पैदा हुए थे ना, इसलिए इनका नाम मिथिला नरेश हुआ। कुशध्वज सीरध्वज राजा उस समय राज्य करते दोनों भाई। ऐसे परिचय करके आगे बढ़े तो भगवान ने यूं ही पूछ दिया सामान्य रूप से कि महाराज ये तो बड़ा सुनसान ऐसा वन लग रहा है। तो फिर कथा प्रारंभ कर दी। ये तो कथा ही है। बोले राजन राजकुमार, ये तो बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान था और यहाँ के सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष, यहाँ के पत्ते, यहाँ के फूल बहुत दूर तक सुगंधित होते थे। ऐसा दिव्य आश्रम था और इसमें महात्मा गौतम ऋषि का निवास रहा। गौतम ऋषि के सुपुत्र शतानंद जी जो महाराज जनक के पुरोहित हैं, वो उनके पुत्र हैं। तो उन्होंने एक कथा सुनाई कि महाराज गौतम ऋषि बड़े तेजस्वी थे। तो एक देवी कन्या प्रकट की ब्रह्मा जी ने, उसका नाम है अहिल्या। आहानि लीयते इति, जो दिन में छिपी रहे, किसी को दिखाई न दे, है तो लेकिन दिन में लोग न देख पाए, और विकृत रूप को भी हल करते। जिसका विकृत रूप नहीं है, सुंदर रूप है, जब वो देवी प्रकट हुई तो बहुत सुंदरी, तो उसका आकर्षण इंद्र से था और इंद्र का भी आकर्षण उसके प्रति था। लेकिन ये बात समझ के ब्रह्मा जी ने जानबूझ के बोले चलो ठीक है, संस्कार दूर दूर रहेंगे तो नहीं ऐसे रहेंगे। इंद्र तो देवराज है और इसको, ये तो देवी जो कन्या है वो पृथ्वी पर रहने लायक है। इसलिए उन्होंने गौतम ऋषि को दे दी। गौतम ऋषि ने उसका पालन पोषण किया बड़े प्रेम से, और पालन करते करते वो बड़ी जब हो गई तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तुम इतने बड़े तेजस्वी ब्रह्मर्षि और इतनी सुंदरी, इसका तुमने इतने वर्षों तक पालन पोषण किया, भरण किया, और इसमें किसी प्रकार का तुम्हारे मन में विकार नहीं आया, इसलिए अब ये कन्या तुम्ही को दिए देते हैं।
इसलिए उन्होंने उसी के साथ उनका विवाह कर दिया। अब चूंकि वो पहले से आकर्षण था ही, इसलिए इंद्र उनकी ताक में तो था कि कभी हमें मिले, और ये भी मना नहीं करती थी क्योंकि पहले से प्रेम तो था ही एक दूसरे का। एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि स्नान करने गए तो जरा जल्दी गौतम का वेश धारण करके और ये आ गए। हालांकि यहाँ कथाओं में थोड़ा थोड़ा भेद है, ऋषि ने तो, महर्षि ने तो साफ साफ लिखा एकदम, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो। जब वो आए तो उन्होंने स्वागत किया, और देवराज आपकी जय हो जय हो। लेकिन देवराज से मिलने के पश्चात अहिल्या ने कहा कि अब तुम जल्दी चले जाओ, क्योंकि हमारे जो पति देवता हैं ये कहीं रोष में आ जाएं तुम्हें देख करके, इसलिए तुम निकल जाओ। गच्छ शीघ्रमित प्रभो, ये उसने कहा। अच्छा, वो तो चले गए, लेकिन रास्ते में ही मिल गए, गौतम जी उधर से आ रहे, तो बड़ा रोष आया, और रोष आकर के नारायण उनसे कहा, अरे मूर्ख, देवराज होकर के और एक मानवी से तू ऐसा नारायण दुराचार करता है, इसलिए जा, तू नपुंसक हो जाएगा। तो उनके अंडकोश गिर गए नारायण, वो बाद में फिर मेले के रखे गए। तो इधर और भीतर आए तो उसने कहा कि अरे देवी, तू प्रजापति से उत्पन्न हुई और मेरी पत्नी होकर के भी तुम सुंदरता में देवराज को वर्ण करने लगी, इसलिए तुमने दुराचार किया है, और दुराचारणी का दर्शन लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यद्यपि शिला का रूप तो वाल्मीकि जी ने नहीं दिया है, अब भक्षण, अर्थात तुम आज से वायु भक्षण करोगे, और तुम देखो न देखो, लोग तुम्हें कोई नहीं देख पाएंगे। और यहाँ ऐसी जैसे ये बताया, जैसे कोई न बोलना, न चालना, न किसी से मिलना, और ये पूरा जंगल सुनसान हो जाएगा, यहीं तेरे को रहना पड़ेगा, वायु भक्षण करके रहो, तुम्हें कोई देख ही नहीं पाएगा। इसीलिए पाषाणवत कह दिया औपचारिकत्वात् कि पाषाण की तरह पड़ी। तो वो देवी यहाँ विराजमान है। असल में जब वो चलने लगे गौतम ऋषि, तो उन्होंने एक बात बढ़िया कह दी, उसकी शील और विनीत भावना को देख करके कहा कि खैर इतने दिन तुम्हें रहना तो पड़ेगा, लेकिन स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राघवेंद्र जब उनका स्पर्श होगा तो तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी, और मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा। ये बात कह करके गौतम ऋषि गए थे, इसलिए राजकुमार तुमको इनका स्पर्श कर लेना चाहिए। तो देखो विश्वास, ये संतों की कृपा देखो ना। तो जैसे ही महाराज ने कहा, तो यद्यपि भाई थोड़ा रामायण में महर्षि जी ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तदा तु राघवौ तस्या पादौ जगर्तु तदा मुदा, बड़े प्रसन्न हुए, और दोनों तदा तु राघवौ तस्या पादौ जगर्तुर्मुदा, आगे बढ़े और उन्होंने दोनों चरणों का स्पर्श किया। जैसे ही दोनों चरणों का स्पर्श किया, जैसे दिव्य रूप सुंदर। तो वहां बोला गया है ना, आप लोग जरा बोल लो, पर सत पद पावन शोक न शावन, प्रगट भई तप कुंज सत, सन्मुख हुई कर जोर रही। उसने स्तुति की और बड़ी मार्मिक स्तुति की, और स्तुति करते करते भगवान गौतम ऋषि प्रकट हो गए। और जब गौतम ऋषि प्रकट हो गए तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया राम लक्ष्मण का, और गुरुदेव के सहित उनका स्वागत किया, और देवी बहुत प्रसन्न हो गई। ये कथा देखो, कथा भी सुनाई और प्रैक्टिकल वो करते भी जाते हैं। और भगवान को संकोच नहीं, मैंने बताया ना कि वो तो निर्विकार तत्व हैं। वहां कहा कि इसको मार दो, साफ कर दिया, तस्मादेनाम घृणाम त्यक्त्वा जहि मत्शासनान्द्रप। राजकुमार, मेरी आज्ञा है ना, इसको मार दो।
और यहां कहा तार दो, तारयीनाम महाभागाम महिल्याम देवरूपिणीम। तारयीनाम, वहां कहा मारयीनाम, उसमें कहा थे मारे कहो तो मार देंगे, तारे कहो तो तार देंगे। तारयीनाम महाभागाम महिल्याम देवरूपिणीम। देवस्वरूपिणी वो अहिल्या अपने सुंदर दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई, भगवान की स्तुति की। गौतम ऋषि आ गए, उनका स्वागत हुआ, आगे बढ़ गए महाराज। अब मिथिला नगर में तो ही हैं, मिथिला राजधानी में, अब और थोड़े और आगे बढ़े। अब यहां से जो कथा है तो थोड़ी थोड़ी रामायणों में अंतर है। महर्षि जी ने तो ये दिखाया कि जब महाराज जनक को ये मालूम हुआ कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो विश्वामित्र जी तो बड़े भारी तपस्वी थे, उनकी तो तपस्या का नारायण चारों जगह चारों दिशाओं में बड़ा व्याप्त यश था। तो उन्होंने स्वागत किया और बड़े प्रेम से उनको ले गए और फिर दोनों राजकुमारों का परिचय पूछा। पदभ्याम ये समागतौ कौ, बड़े प्रेम से, अरे ये कौन जो पदभ्याम पैर से ही चलते चलते यहाँ पैदल आ गए, इतने सुकुमार राजकुमार, और ये महाराज कैसे आ गए, ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने उनका परिचय दिया। अब देखो महर्षि ने यद्यपि यो भाव तो नहीं दिया है जो भगवान महर्षि तुलसीदास जी ने दिया, लेकिन इतना तो संकेत कर ही दिया कि ज्ञान के भंडार महाराज जनक ने जब उन दोनों को देखा तो उनको आश्चर्य ये हुआ कि इतने सुकुमार इनके चरण कमल हैं, ये धरती धरती कैसे चलते चलते चले आए। तो वहां तो उन्होंने पूछा ही दिया, और जब पूछ दिया तो विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा के कह दिया, और बड़ा अच्छा वो वाक्य है, हमें तो बहुत प्रिय लगा। बोले वचन तुम्हारे न हो यदि का, इतने बात में सब पूरा तार आ गया। बोले हाँ आप जो समझ रहे हैं, ब्रह्म जो निगम ने तनित गावा, ब्रह्म जो निगम ने, बोले उभय वेश धर सोई किया, उभय वेश। तो विश्वामित्र जी ने उनका परिचय दिया और परिचय दे करके उनसे कुशल मंगल पूछी और कहा महाराज हम क्या आपका कार्य करें? तो उन्होंने ये बताया कि ये राजकुमार हैं, हमने सुना है कि आपके यहाँ एक बहुत विशाल धनुष है। वो इन बालकों को मैंने जब बताया कि उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई, तो जरा वो धनुष देखना चाहते हैं। एक रामायण में आए कि जब विश्वामित्र जी वहां पहुंचे तो राजधानी से बाहर ही रुक गए और एक ऋषि कुमार को पत्र देकर भेजा कि हम 2 राजकुमारों के साथ हैं, तुम्हारी भी 2 राजकुमारी हैं, तो इनके साथ इनका विवाह कर दिया जाए। तो वो पत्र जब गया तब वो आए और कुशल मंगल पूछी और धनुष का परिचय दिया, और तब बात हुई, धनुष टूटी। ऐसे अलग अलग थोड़ी थोड़ी रामायणों में फर्क है, लेकिन ये सब रामायणों में है कि धनुष तोड़ के ही विवाह हुआ। एक रामायण में आया कि जब बिल्कुल नगर में पहुंच गए, बाहर ठहर गए, तो उनकी रूप माधुरी से मुक्त जनकपुरवासी दौड़ पड़े। ऐसा सौंदर्य, ऐसा सौकुमार्य, ऐसा सौशील्य, ऐसा सौजन्य राम जैसा भला कहां पाया जा सकता है। ऐसे सद्गुण भूषण नयनाभिराम अभिराम श्री राम और उनके प्रिय अनुज लक्ष्मण गौर श्याम की दिव्य अलौकिक अचिंत्य अनिंद सौंदर्य सारणी मूर्तियों को देख करके मुग्ध हो गए सब जनकपुरवासी, और दौड़ दौड़ के वहां देवियां भी थीं, देवियों ने जाके महारानी से कहा, और महारानी फिर महाराज से कह करके उनको बुलवाया। तो बड़ी भारी शोभा यात्रा निकाली नगर में, सब जगह शोभा यात्रा गान वाद्य के साथ साथ, और अंत में महलों में पधारे। तो महलों में जब गुरुजी बैठ गए तो इशारा किया कि भाई ऐसा करो, इनको प्रणाम कराओ। तो एक ये परपाटी होती है
जैसे हिमालय की पुत्री पार्वती और गंगा, ये दोनों हिमालय की पुत्री हैं, मैना की पुत्री हैं। तो गंगा की तो बात अभी आप सुन ही चुके, और उमा भगवान शंकर को विवाही गई थी, वो कथा भी आप लोग जानते ही हैं, इसलिए जरा हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से यहां इनका नाम सुने। तो उन्होंने कहा कि आओ प्रणाम करो महात्मा को। तो जैसे ही वो सखियों सहित श्रृंगार किए हुए आई तो गुरु चरणों में प्रणाम किया, तो उनके सिर पे जो फूल था ना, देवियां मंगल रूप में, अपने इधर तो कम प्रथा है, दक्षिण भारत में देवियां अपने चोटी में सुंदर सुंदर फूल गुथती हैं, मंगलाचरण माना गया। तो वो जो पुष्प था सीता जी के सिर पर, वो गुरुदेव के चरणों पे आ गया। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराए और उस फूल को उठा के राम जी को दे दिया। राम जी ने उठा के अपने सिर पे रख लिया। सीधे साधे सील सकोची भगवान। सखियां सब हंसने लगी, ताली बजाए, बोले काम बन गया, काम बन गया, काम बन गया। तो राम जी कहे भाई क्या काम बन गया, कोई अनुचित तो काम हमने किया नहीं, गुरुदेव के चरणों का अर्पित पुष्प तो हमें सिर पे रखना ही है। तो विश्वामित्र जी मुस्कुरा के बोले कि चिंता मत करो, विधान सब बढ़िया ही है। हाँ, महारानी कुछ दुखी सी हुई और कहा कि हाँ बात तो सही है, लेकिन असल में ये जो प्रतिज्ञा है महाराज की वो बड़ी विलक्षण है। प्रतिज्ञा धनुष की बताई। तो इस प्रकार से अलग अलग थोड़ी थोड़ी रामायणों में है, लेकिन ये बात जरूर है। महर्षि ने कहा विश्वामित्र जी से, जब उन्होंने कहा जनक जी ने कि महाराज को आज्ञा करें, तो विश्वामित्र जी ने कहा दृष्ट कामौ धनुश्रेष्ठम यत् एतत्त्वयि तिष्ठति। बोले तुम्हारे यहां जो विशाल धनुष है ना, उसको ये दोनों राजकुमार देखना चाहते हैं, हमने सुना है उसकी बड़ी प्रशंसा। तो महाराज जनक जी बोले हाँ ये बात तो है, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते ही हैं कि जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया तो भगवान शंकर को बड़ा रोष था, तो उन्होंने ये धनुष उठाया था और इस धनुष से सबको ठीक ठाक करके, और आप सबको मालूम ही है दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया था, तो ये धनुष उन्होंने देवताओं को दे दिया। देवताओं को जब धनुष दे दिया, भगवान शंकर का विशाल धनुष देवता लोग क्यों रखें, तो सोचा कि चलो इसको कहीं धरोहर रख दें, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। तो हमारी छठी पुस्त में थे देवराज, उनको ये धनुष दे दिया गया। धनुष वहां रखा था, पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी पूजा होती आई, तो भाई उसी हिसाब से हम भी इसकी पूजा करते रहे। एक दिन की बात है कि हमारे राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा, और दुर्भिक्ष पड़ा तो महात्माओं ने कहा कि यदि तुम राजा रानी मिलकर के हल चलाओ तो ये दुर्भिक्ष दूर हो जाए। दुर्भिक्ष दूर होने के लिए तो राजा को सब प्रयत्न करना ही चाहिए। तो हम राजा रानी जैसे ही हल चलाने लगे, तैसे वो शीत जो है हल का, वो एक घड़े में टकराया। और हुआ ये था कि राक्षस राज रावण ने जब ऋषियों से कर मांगा, तो महात्माओं ने अपना अपना रक्त एक घड़े में भर दिया और उस घड़े को कह दिया ले जाओ, रावण को कर दे देना। तो रावण को जब उस कर को देखा कि तो रक्त है, तो घबरा गया और महाराज जनक के राज्य में आके उसको दबा दिया, इसलिए दुर्भिक्ष हो गया। तो आज उसी घड़े में वो शीत लगी। तो जैसे वो शीत लगी, तैसे उसमें से दिव्य सीता जी प्रकट हो गई। वो तो भूमिजा हैं नारायण, और जैसी वो दिव्य रूप में प्रकट हुई। एक रामायण में भी है कि महाराज जनक तो उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके मन में एक दिन आया कि निर्गुण, निर्विकार, निरीह, अपरिच्छिन्न, अप्रमेय ब्रह्म का चिंतन करते करते जीवन जीत गया। अब ये ब्रह्म सुंदर हो, मधुर हो, सगुण हो और उससे मेरा संबंध हो, तो हमारी ये लालसा पूरी हो।
इसलिए उन्होंने एक दिन ऐसे शतानंद जी से कहा, तो उन्होंने के पराम्बा की आराधना करो, महाशक्ति की पूजा से क्या नहीं मिल सकता। तो महाशक्ति की आराधना की, दुर्गा जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि हम खुद तुम्हारे यहां आएंगे, स्वयं चल के। आपको मैंने बताया था कि ज्ञान मार्ग में जीवात्मा स्वयं प्रयत्न करके और ब्रह्म तक पहुंचता है, लेकिन भक्ति शास्त्र में ब्रह्म ही नीचे दौड़ के आ जाता है। प्रेम के फंदे में आकर के प्रेम विवश होकर के ब्रह्म स्वयं नीचे अवतरित होता है। तो पराम्बा ने कहा कि हम स्वयं तुम्हारे यहाँ आवेंगी और तुम चिंता न करो, ब्रह्म से तुम्हारा मधुर संबंध भी होगा। तो पुत्र का संबंध तो महाराज दशरथ ने ले लिया और मधुर संबंध दामाद वाला इनको मिला। तो वो सीता जैसी प्रकट हुई, सो वो बहुत सुंदरी थी, तो बड़े बड़े राजा लोग रोज आक्रमण करने लगे। कभी आए दिन आक्रमण सीता जी को लेने के लिए। तो वो देवताओं ने मदद की हमारी पूरी तरह से और वो सुरक्षित रही। ये सीता जी रोज धनुष एक हाथ से उठा के और नीचे मार्जन करती थी, पूजा करती थी। तो मैंने देखा जब इतनी वीर ये है वीरांगना, तो भाई वीर पति भी होना चाहिए। तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली और वो प्रतिज्ञा महर्षि हम आपको सुना रहे हैं। यस्य रामो धनुषः कुर्यादारोपणं मुने। भाई एक शर्त है, यदि इस धनुष का आरोपण इसको सज्ज कर दें तो सुतामयो नजाम सीताम दद्याम दाशरथे राम। महर्षि के शब्दों पर आप ध्यान दो, कितनी माने मधुर भाषा से कहते हैं जनक जी कि यदि राम जी इस धनुष का आरोपण कर दें तो हम उस अयोनिजा सीता को हम इनको समर्पित कर सकते हैं। तो महर्षि मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्होंने इशारा राम जी को किया। तो जैसे ही आरोप्य लीलया सधनु सज्जम, भगवान को दे रही कितनी लीलया, माने जैसे उन्होंने कहा कैसे कोई आयास नहीं, प्रयास नहीं, बहुत सावधान। लीलया सधनु, हाथ से बढ़ाया, जग्राह सज्जम चकार, और जस्ट उसको सज्ज कर दिया। अच्छा, और तो विश्वामित्र जी ने और इशारा कर दिया, बोले तद बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। तद बभंज धनुर्मध्ये, बीच से धनुष को तलम तोड़ दिया। बोलो राघवेंद्र सरकार की। महर्षि की भाषा तो ये है। तुलसीदास जी ने जो स्वयंवर करा के विशाल धनुष रखा, तो उसमें एक बात जानने लायक ये है कि पहले तो धनुष को जो कोई उठाता है तो और वजनदार हो जाता है। हाँ, माने ये धनुष अहंकार का स्वरूप है। और जगत जनी मां जगदम्बा को आचार्यों ने, भगवान शंकराचार्य ने उनको शांति रूप दिया। तीर्त्वा मोहार्णवम हत्वा काम क्रोधादिराक्षसान् शांति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते। जिन्होंने जो शंकराचार्य भगवान ने शांति सीता माने, आत्मा राम, और आचार्यों ने इनको जीवन मुक्ति का रूप दिया। और तुलसीदास जी ने ज्ञान भगति जन धरे शरीरा भक्ति का, अथवा उभय रीत जी सो वही कैसे ब्रह्म जियो विच माया जे माया। तो आप अपनी मौज शांति मानो, भक्ति मानो, मुक्ति मानो, जो कोई भी मानो, ये तो मानना ही पड़ेगा। बिना अहंकार के टूटे ये चीज मिलती नहीं। और यही अहंकार धनुष है। जो राजा लोग उठते हैं इसको तोड़ने के लिए, तो जैसे मान लो अहंकार के तोड़ने के लिए आपने कोई अनुष्ठान किया, तो वो अनुष्ठान का और अहंकार हो जाता। आप जानते हैं कभी कभी कोई महात्मा लोग जब गंगोत्री चले जाते हैं ना, या बद्रीनाथ, तो 4-6 महीना वहां बने रहे। और नीचे जब आए धरती ऋषिकेश में ना, तो पर्चे छपवा दिए कि हिमालय में इतनी देर गड़े रहे हैं, बड़ी सी बड़ी संख्या में आके इनका दर्शन करो आए।
भला बताइए, जिस अहंकार को, अज्ञान को निवृत्त करने के लिए अनुष्ठान किया गया, उस अनुष्ठान का ही अहंकार एक बहुत बड़ा बन गया। इसलिए लिया दे, जैसे ही राजा लोग उसमें ताकत लगाते हैं तो उनकी ताकत से और उपजनदार हो जाता, ऐसे नहीं टूटता। गुरुदेव ने भी जब आदेश दिया, अभी आपने सुना बचनात् मुने, बचनान हो गया ना, ताकाना, बचनात् मुने। महर्षि की बात सुन के ही भगवान ने तुरंत लीलया जद्रा, उसको लीला से झट पकड़ लिया और सज्ज करके और तत्भंज धनुर्मध्य बीच में तोड़ दिया। हर्ष की बात। तो इन्होंने ये विचार किया कि इतने लोग अभी तक प्रयत्न करते रहे, क्या जीवन मुक्ति अथवा शांति अथवा भक्ति, क्या जीव को संभव नहीं है मिलना? क्या काहे? बोले मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। हजारों लोग प्रयत्न करते हैं और सबको भक्ति और सबको मुक्ति मिल जाती है क्या? तो क्या कारण है? आप कहेंगे अहंकार नहीं टूटता। अच्छा, अहंकार क्यों नहीं टूटता भाई? बोले अहंकार असल में अपनी सामर्थ्य से तोड़ना चाहते हैं, ध्यान देना। और अहंकार प्यारे अपनी सामर्थ्य से नहीं टूटता, गुरुदेव की कृपा से टूटता। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघो उठाए धनु लीना, अति लाघो उठाए धनु लीना। तो ये जो अहंकार की निवृत्ति होती है नारायण, ये अपनी सामर्थ्य से मत सोच लेना, ये गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरुदेव की कृपा से ये काम बनता है। जैसे मोटर के पहिया में कभी कभी हवा कम हो जाती ना, तो आप लोग जैक से झट उसको उठा देते, तैसे गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के चरणों का स्मरण जैक होता है, इससे सब कुछ उठ जाता है जी। धनुष टूट गया और टूटते ही धनु भयो विवाह तद भवंज धनुर्मध्य। अब सीता जी सखियों से जयमाला लेकर के आ गई। तो हमारे वाल्मीकि जी की जो सीता जी हैं वो भाई 6 वर्ष की हैं अभी, और राम को आपने सुना था वो तो जरूर समझना चाहिए जो दहेज मांगने वाले। गुरुदेव कहते हैं कि कन्या एक रत्न है, और जब लेने जाता है ना तो लेने वाला विनम्र होता है, कमजोर होता है, और देने वाला दाता सजोर होता है। इसलिए कोई चीज लेनी होती है तो झुकना ही पड़ता है, देना हो तो बात दूसरी है। इसलिए विनम्र होना चाहिए। ये समाज को दिखाने के लिए वत्स राम तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। समाज क्या कहेगा? अकड़ने से भक्ति मिली, अकड़ने से कुछ मिलता है क्या? लक्ष्मण जी ने सोचा कि मौका अच्छा, प्रथम मिलन माता पिता का है, इसलिए वो दौड़े दौड़े झट चरणों में गिर गए। और जो चरणों में गिर गए लक्ष्मण जी, तो ये तो भाई हरेक का कर्तव्य है ही। जब अयोध्या में लक्ष्मण जी चरणों में प्रणाम करते थे तो तुरंत लक्ष्मण जी को झुक करके हृदय से लगा लेते थे। अब यहाँ है ससुराल, हाँ, यहाँ अगर नहीं उठाते तो और गड़बड़ी। तो लक्ष्मण जी को चरणों में गिरे हुए को उठाने के लिए राम जी जैसे झुके तैसे जयमाला पड़ गई। सियावर रामचंद्र की जय। तो असल में ये जो लक्ष्मण है ना, ये सेवा का स्वरूप। मैंने निवेदन किया था, श्रद्धा, सेवा, समर्पण, त्याग, ये 4 गुण लक्ष्मण, इसलिए इनको विवेक का स्वरूप माना आचार्यों ने। तो विवेक को भक्ति की भी आवश्यकता है, मुक्ति को भी ज्ञान की। यूं कहते रिते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान स्वरूप राम है तो मुक्ति स्वरूप को अहंकार की निवृत्ति से मिलना ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि विनम्रता से ही काम चलता है। अब नारायण जब जयमाला पड़ गई, बड़ा उत्सव, बड़ी प्रसन्नता हुई, तो प्रश्न हुआ विवाह का। तो देखो हमारे श्री रामभद्र जी कितने मर्यादा के बालक हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये बात तो आपकी ठीक है, हमारे पिताजी ने आपके साथ चलते समय ये बात कही थी कि जो आदेश दें उस आदेश का पालन करते रहना। लेकिन विवाह एक ऐसी वस्तु है, उसमें तो पिताजी का भी आदेश होना चाहिए। नारायण
तो विश्वामित्र जी तो जानबूझ के इसीलिए प्रश्न ही उठाया, तो बड़े प्रसन्न हुए। आजकल के बालक बालिकाएं नहीं देते। हाँ, बोले हम पेरेंट्स को इतनी लिफ्ट नहीं देते हैं कि हमारे में वो मैरिज में इंटरफियर करें। जिसका नाम ही मैरिज है। बताओ, सोचो कितना खराब नाम। संस्कृत भाषा के जो नाम है ना, अथवा अपनी वैदिक पार्टी के जो नाम है, उन नामों में ही अर्थ छिपा। अभी आपने सुना था पत्नी, धर्म पत्नी, अर्थात पतनात् पातिति पत्नी, जो पति को फिसलने से बचा ले, ये है पत्नी। और वाइफ इज नाइफ हु कट्स लाइफ। नाइफ है ना एक तरह। ये शब्द हमारे यहाँ नहीं है। वाइफ नाइफ अपना दूसरे देश। हमारे यहाँ नाम है कन्या। कनी दीप्तौ गृहत्रयम् प्रकाशयत्। अपने पिता के घर को, अपने पति के घर को, और उसकी जो संतान जहां जाए, उस 3 घरों को जो प्रकाशित पवित्र करे, उज्जवल करे, उसका नाम कन्या। और अंग्रेजी में गर्ल। ऐसे तो है ना। माने पीले तो मर जाए आज। हरे राम राम। तो हाँ, हमारे यहाँ तो कन्या, देखो शब्द में कितना महत्व है। अब जो लोग गर्ल कहते हो भाई, कहाँ हम नहीं कह सकते, लेकिन अर्थ तो हमारे ऐसे ही समझ। महाराज ने कहा कि प्रभु हम आपके सब आदेश का पालन करते हैं, लेकिन इसमें पिताजी की भी संस्कृति होनी चाहिए। तो माने वहां अभी आपने सुना था, उन कन्याओं ने भी वायु देवता से डरी नहीं, घबराई नहीं, उनसे भी यही कहा। और यहाँ फिर क्या कहना था, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने 2 प्रसंग बहुत संक्षेप में किए। एक तो बाल लीला और एक विवाह, एक ही 2 अध्याय में, क्योंकि उसमें एक अर्थ भी छिपा है। तुलसीदास जी ने जो पुष्प वाटिका का वर्णन और भरत जी के द्वारा बाण लगना, ऐसे कुछ जो प्रसंग हैं, वो दूसरी रामायणों से लिए हैं। रामायण और भी हैं, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, गर्व रामायण, विलंका, अध्यात्म, और रामचरित्र पुराणमय है खूब बड़ा सा। तो तुलसीदास जी की तो दृष्टि भक्ति पर थी, और श्री राम को वो इष्ट देव मानते हैं, इसलिए ना तो उन्होंने ज्यादा श्रृंगार का वर्णन किया है। तो चूंकि काव्य में सभी रस होना चाहिए, और ये तो श्रृंगार तो रस राजा है रसों का, इसलिए उनको कोई अवसर ना मिलता तो पुष्प वाटिका का उन्होंने चयन किया है। और पुष्प वाटिका का अर्थ ये है कि विदेह की नगरी में शक्ति और शक्तिमान का मिलन। विदेह माने देहाध्यास की समाप्ति। जब तक देह में अध्यास बना रहता है, तब तक शक्ति और शक्तिमान के मिलन का प्रसंग भी अधूरा ही रहता है। इसलिए उन्होंने ये प्रसंग दिया। और इधर महाराज ने, जब विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, जनक जी महाराज तो हाथ जोड़े ही खड़े थे, तो तुरंत दूत गए और महाराज दशरथ को संदेश दिया। तो जब महाराज दशरथ ने संदेश सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए, और शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान हुआ, और विवाह के लिए तैयारी होने लगी। ये बात जब महलों में पता लगा तो बहुत प्रसन्न हुई कौशल्याम्बा। अब इधर महाराज गुरुदेव के पास कोई चीज राजा करते हैं तो गुरुदेव के पास खबर गई। वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ हैं, वो तो महाराज बड़े जल्दी सब आदेश हो गया, मंत्रियों ने तैयारी कर ली, और बारात सज बज के जनकपुर में आए गई। महाराज देखो भाई, बारात में आप लोग जानते हैं, बारात है, बर माने दूल्हा, आत्मा ने आता है, तो वो हर्ष हो गया है, वहां बारात इसका नाम हुआ। जो दूल्हा, तो दूल्हा तो यहीं बैठा है। तो भरत शत्रुघ्न आए। तो भरत शत्रुघ्न को देख करके नगरवासी ये आश्चर्य में कि ये कैसे वहां से आ गई। तो यहाँ थे, अभी धनुष तोड़ा था, यहाँ गुरुजी के साथ थे, लेकिन भरत शत्रुघ्न इधर राम लक्ष्मण एक से ही। तो राम भरत एक ही अनुहारी, सहसा लखन सके नर नारी, और लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिख से सब रूप अनुपा। तो उनके दिव्य रूप थे, बहुत सुंदर अगवानी की महाराज जनक ने। और देखिए इस विवाह की भी पद्धति है, इसलिए मैंने अभी शब्द कहा था मैरिज। विवाह की एक पद्धति है। विवाह में कई एक श्राद्ध होते हैं, और उन श्राद्धों की परपाटी से लेन देन का हिसाब रुपया पैसा से नहीं होता है, धर्मानुष्ठान से होता है। कन्या रत्न है,
और अभी आपने सुना था कि इस कन्या रत्न को लेने के लिए विनम्र होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। सो बहुत शास्त्र के अनुसार क्या कहना महाराज, इधर वशिष्ठ जी हैं, उधर शतानंद जी हैं। मैंने एक कथा इसलिए भाई छोड़ दी है कि जब शतानंद जी के सामने विश्वामित्र जी और राम जी लक्ष्मण जी आए तो उन्होंने बहुत विस्तार में विश्वामित्र जी का वर्णन किया है, 15 अध्याय। हाँ, आप लोग वही मूल में देख लें कि विश्व तुम बड़े भाग्यशाली हो राम जी, जो नारायण ऐसे महर्षि के सानिध्य में तुमने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान किया है, और हम बहुत कृतज्ञ हैं कि मेरी माँ को आपने मेरे पिता से मिला दिया, ने ये बड़ी कृपा की। अब हम आपको विश्वामित्र जी का तेज बल सुनाते हैं। तो ये तो महर्षि विश्वामित्र जी के साथ हैं और बड़ा भाई अप्रमेय बल है विश्वामित्र जी में। वो इसलिए कि थोड़ी लड़ाई झगड़ा की बात है। विश्वामित्र जी जब आए महर्षि वशिष्ठ जी के, तो उन्होंने सेना सहित स्वागत किया। अपनी शबला गाय, नातिन थी जो नंदिनी कामधेनु है ना, उसकी नातिन है शबला। लेकिन विश्वामित्र जी की जरा नियत गड़बड़ हो गई, राजा ठहरे ना, तो उस गाय को जबरदस्ती जब लेने लगे तो बड़ा युद्ध हुआ। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र और विश्वामित्र सब परास्त हो गए, 100 पुत्र तो मारे गए। तो बड़ा भारी तप किया विश्वामित्र जी ने, भगवान शंकर से पाशुपतास्त्र लाए, लेकिन महाराज वशिष्ठ जी एक ही ब्रह्मदंड से सबको परास्त। विश्वामित्र कहते देग बलम, देग क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम, एकेन ब्रह्मास्त्रेण सर्वास्त्राणि रसानि में। एक ब्रह्मास्त्र से हमारे सब जितने अस्त्र सब काट दिया, इसलिए हम ब्रह्मर्षि बनेंगे। सो ब्रह्मर्षि बनने के लिए बहुत दिन उन्होंने तपस्या की, और महाराज तपस्या में बीच में विघ्न भी आ गया। वो मेनका को देवताओं ने भेज दिया, 10 वर्ष तक उसी में आसक्त रहे, उसी से शकुंतला पैदा हुई। तो ये सब बड़े विस्तार से शतानंद जी महाराज ने बताया था महर्षि विश्वामित्र जी की सब बातें। आप लोग ये कथा जानते ही हैं। उसमें मूल में एक बात आपको ये ध्यान याद दिलानी है कि जीवन में कभी अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो रूप का, चाहे विद्या का, चाहे तप और अधिकार का। नारायण अभिमान सबको निवृत्त रखना चाहिए। इतने बड़े विश्वामित्र ऋषि महर्षि हैं, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान तेजस्वी हैं, लेकिन उनको जब अभिमान हो गया तो अभिमान उनका भी नहीं चल पाया। भले उन्होंने एक नया स्वर्ग बना लिया और नई सृष्टि रची, त्रिशंकु को आकाश में भेज दिया, ये सब कर लिया, लेकिन फिर भी अभिमान कैसे चूर हो गया। मेनका में 10 वर्ष तस्याम बसंत्याम वर्षाणी पंच पंच च पंच, 5-5-10 वर्ष बीत गई उसके साथ रहते रहते, उनको पता ही नहीं चला कि कब सूर्योदय होता है, कब सूर्यास्त होता है। तो कितना हमें अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए इंद्रियों के लिए, और कितना अभिमान से सावधान होना चाहिए, ये बात इन्होंने बताई। तो अब तो महाराज बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी का परिचय हुआ, और विश्वामित्र जी से जिस समय महाराज दशरथ जी मिले हैं, अपार हर्ष हुआ, बड़ा ही आनंद हुआ। उनके दशरथ जी के नेत्रों में नारायण आंसू आ गए प्रेम के कि आपने गुरुदेव बड़ी कृपा की। अब इधर महाराज जनक जी के द्वारा खूब स्वागत हुआ और बारात माने लगन की बारी आई। तो इन्होंने अपने शिरध्वज जो भाई हैं उनको भी बुला लिया। उनकी भी 2 कन्याएं हैं, मांडवी, शुद्धकीर्ति, और बहुत धूमधाम से विवाह की जैसी कुछ प्रक्रिया वैदिक प्रणाली से है, क्योंकि शाखोच्चार सूर्य कुल का बताने में वशिष्ठ जी ने भी कोई कंजूसी नहीं की, और महाराज जनक के शाखोच्चार को उच्चारण करने में शतानंद जी भी कंजूसी नहीं की। ये पद्धति है, विवाह की पद्धति, जल्दीबाजी नहीं। उन्होंने एक लव लेटर से और हो गया बोले, ऐसे नहीं होता है। तो लव लेटर से जो मैरिज होती है ना, वो लव भर रहती भी है, जितनी देर पलक ऊपर से नीचे आए बस उतने प्रेम रहता है। इसके बाद हाँ बोले तुम अलग हो गए, हम अलग हो गए, ऐसा। ये तो पद्धति है ऋषियों की, महात्माओं की, विज्ञान की एक कसौटी है। अग्नि, ब्राह्मण और वेद, इनको साक्षी करके
कहा जाता है, इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम नारायणाय तुभ्यमहम समर्पये। आज हम नारायण रूप आपको, लक्ष्मी रूप अपनी कन्या को समर्पित करते हैं। और फिर दोनों को एक दूसरे में प्रतिज्ञा होती है। हाँ देखो, पति धर्म पत्नी को स्पर्श करता है हृदय, और हृदय स्पर्श का मतलब यह है कि जो वेद की वाक्य दोहराया जाता है कि भाई हम आज से वर्षे त्वाम अग्नये प्रोक्षामि, हम प्रेम के लिए, वैदिक परंपरा धर्म के लिए हम आपका वर्ण करती हैं, और वो कहते हैं हम वर्ण करते हैं। और फिर इदम हृदयम ते हृदयम, इदम चित्तम ते चित्तम, यम वाणी ते वाणी अस्तु। आज से हमारा हृदय तुम्हारा, हमारा चित्त तुम्हारा, हमारी वाणी तुम्हारी वाणी। देखो ये है पद्धति। एक दूसरे का आकर्षण एक दूसरे में ही रहेगा। एक पत्नी व्रत है तो एक पति व्रत है। ये प्रतिज्ञा है। वेद अग्नि और ब्राह्मण को साक्षी करते। अब विवाह के समय में पंडित लोग कराते हैं कि नहीं कराते हैं, पद्धति में तो लिखा है। हमें तो एक बार एक पंडित जी विवाह की पद्धति लेकर के आए तो मैंने उसमें देखा। तो ये एक माने एक कायदा है। और फिर याद भी रहती है कि मैंने अग्नि को साक्षी करके ये कहा था कि तुम्हारे सिवाय हमारा संसार में कोई आकर्षक पदार्थ नहीं होगा, कोई व्यक्ति हमें आकर्षित नहीं कर सकता। ये अग्नि को साक्षी करके कहा जाता। आगे चल के आप सुनेंगे कि हनुमान जी ने कहा कि मां अगर ऐसी तुम घबरा रही हो तो आ जाओ, हम ले चलें। सीता जी ने मना कर दिया, कहा कि कई कारण बताए, वो आप सुनेंगे कथा में। लेकिन एक ये भी बताया कि भर्तुर भक्तिम पुरस्कृत्य राघवादन्य वानर, हे वानर राज, हम जानते हैं तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन पति के सिवाय और स्वतो स्पर्शुम गात्रस्य नाहम इच्छेय कदाचन। हम पति की आज्ञा, पति ही मेरे सर्वस्व हैं, राघव के अलावा किसी शरीर का स्पर्श हम नहीं कर सकते। रही बात रावण की, तो हम विवश थी, वो तो परवश थी, इसलिए हमने तो स्पर्श नहीं किया, उसने किया। कर्ता हम नहीं बनी ना, कर्तृत्व तो हमारे में तो नहीं आया। ये देखो है हमारी परपाटी वैदिक पद्धति। हमें एक पंडित जी बोले महाराज आप कहते हैं कि वेद की परपाटी की रक्षा होनी चाहिए, तो ये पूछने आते हैं आजकल लोग कि पंडित जी तुम कै मिनट में विवाह करा दोगे। हम तो पुरानी परपाटी, हमने कि मिनट का रात भर में होगा। बोले तो तुम भाई कैंसिल क्यों? बोले वो तो प्लेन का टिकट उन लोगों ने ले रखा है, तो उनको तो जल्दी जाना है, प्लेन में जाना है, और तुम यहाँ चलो ओम दोम कराते रहोगे। पंडित जी कहे भैया तो हम तो फेल हो गए, और आजकल के लड़के वो इंटर कॉलेज के आते हैं और झटपट वो आर्य समाजियों का एक विवाह होता है ना, तो उन्होंने झटपट किया और जाओ प्लेन में जाओ, चलो अपनी दक्षिणा ली चले गए। हमें तो लगेगी रात भर, पूरी परपाटी करनी है ना। वो कहते कितने मिनट में विवाह करा दोगे। तो इस प्रकार से नारायण बड़ी प्रसन्नता से विवाह हुआ। भगवान के तया सराजर शिशुतो भी कामया समेवानुत्तम राज कन्या अतीव रामा शुशुभे मुदान्विता विभूश्रिया विष्णुरिवामरेश्वर। महर्षि कहते हैं चारों भाइयों का विवाह बड़ी वैदिक पद्धति के अनुसार हुआ। कैसे? बोले रामेण सीता, सीता का राम के साथ, लक्ष्मणेन च उर्मिला, और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। तो कहते हैं मुदान्विता श्री अविभू विष्णु सिंह रिवामरेश्वर अतीव राम। तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर एक बोल दिया है शब्द। बोले जन जीव धर चारऊ अवस्थन विगुण सहित विराज। अर्थात जो जागृत अवस्था है, उस जागृत अवस्था में शत्रुघ्न को कीर्ति मिली। आप समझ रहे होंगे, जब जीवन जागृत है, सावधान है, सजग सावधान साधक अवस्था है, तभी न विकारों का नाश होता है।
शत्रुघ्न पन्ना तभी तो आएगा ना। और शत्रुघ्न जो कामादिक विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका है, उसी को न कीर्ति मिलेगी। अब कीर्ति कब मिलेगी? बदनामी कर गए। कीर्ति तो शत्रुघ्न को ही मिल सकती है। कीर्तिर यश सजीवती, वास्तव में जिंदा तो वही है जिसके जीवन में कीर्ति। रुपया लोग बहुत पैदा कर सकते हैं, बहुत इकट्ठा कर सकते हैं, करोड़पति अरबपति बन, कोई बड़ी बात नहीं। पैसा पैदा करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन पैसा वो लगाया किसमें गया, ये विचार देना चाहिए। एक एक नया पैसा का सदुपयोग, धन का सदुपयोग जब ऐसे तीर्थ स्थल में, ऐसे स्थान में लगता है तो वित्त धन्य हो जाता है। धर्माय यश से, देखो धर्म यश के लिए होता है, कामाय आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अर्थाय धर्म अर्थ काम, मोक्षाय च और मोक्ष के लिए होता है। चतुर्धा भजते वित्तम, विंदति वित्तम, 4 प्रकार से वित्त जो धन है वो बढ़ जाता है। और सचमुच में इनमें धर्म और मोक्ष के लगाया हुआ धन कीर्ति देता है। कीर्तिर यश सजीवती, वही जिंदा जिंदा है जिसकी कीर्ति जिंदा है। तो इसलिए शत्रुघ्न को कीर्ति मिलती है। नारायण और भरत जी प्रेम के स्वरूप हैं, इसलिए जो देवियों का आभूषण है ना, वो तो भक्ति है, प्रेम, श्रद्धा, त्याग, समर्पण। ये सद्गुण आभूषिता मंडिता इति मांडवी, जो संपूर्ण सद्गुणों से आभूषित है, भक्त के हृदय में अपने आप गुण आ जाते हैं। एक देखो आपको कथा सुनाते हैं। एक बार सभी गुण भगवान के पास पहुंच गए, जितने भी गुण थे इकट्ठे हुए और गए। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज सुनाते। तो वो जब गुण वहां पहुंचे, कैसे भाई महाराज, मैं इसलिए आया कि श्रुतियां कहती कि आप निर्गुण, और हम लोग तो सब आपके ही, इसलिए इससे तो दोष ही अच्छे थे, हम लोग गुण न रह के दोष होते। जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, श्रुतियों की बात तो हम नहीं काट सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट है। बात असल में ये कि मेरे पास जगह नहीं, तुम लोग तो बहुत हो और मेरे पास जगह नहीं है। तो श्रुतियां कहती अमना अप्राणा शुभ्रा दिव्या है मूर्तो उर्जा। परमात्मा में अंतःकरण तो है नहीं, मन बुद्धि है नहीं, तो मन नहीं है तो गुण रखे कहां जाए, अंतःकरण ही रहते हैं। तो तुम ऐसा करो जैसे सेठ लोग गेहूं आलू वगैरह के लिए कोल्ड स्टोर रखते हैं ना, तो ऐसे हमने एक बनवाए रखा है, उसमें तुम लोग जाके रह जाओ। तो जब सामान देखने कोई आएगा तो सामान वो दिखा देंगे, लेकिन वो कह देगा, जैसे कोल्ड स्टोर वाला कह देता कि माल भाई सेठ का है, उनसे बात करो। तो ऐसे जितने हमारी गुण हैं वो सब कोल्ड स्टोर में है, और वो कोल्ड स्टोर है हमारे भक्तों के पवित्र हृदय, जिनमें कभी काम क्रोध का हीटर रहता ही नहीं है ना, वहां तो कूलर है। तो इसलिए भक्तों के जो पवित्र हृदय हैं उनमें सौशील, सौजन्य, माधुर्य, गांधीर्य, कारुण्य, ये गुण रहते हैं। आज जब भक्तों से कोई कहता आप बड़े दयालु, बोले चुप रहो भैया, हमको क्यों कह रहे, भगवान के हैं कि सामान तो उधर का ही है ना। ऐसा है, कुछ ही कोल्ड स्टोर वाले से जाओगे ना तो सामान तो दिखाई देगा, लेकिन ये वो सौदा थोड़ी करेगा। सौदा करने के लिए तो मालिक के पास जाना पड़ेगा। तो गुण तो सब श्रीनाथ के हैं असल में मालिक तो एक ही है ना। अब वो भक्तों के हृदय में वो चमकते रहते हैं, तो वो जो गुण है ना, उसी का नाम, रखने की जगह का नाम मांडवी बोला जाता है। इसलिए प्रेम स्वरूप भरत को मिली, और जो कभी अनमिला नहीं वही उर्मिला, ये लक्ष्मण को मिली, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था है। अर्थात विषय, इंद्रियां, अंतःकरण सब लय हो जाते हैं और वहां एक आप ही मात्र रह जाते हैं, राम, और वो नारायण, उस समय आनंद रहता है। इसलिए श्री राम के सदा साथ रहने वाले लक्ष्मण जी को उर्मिला मिली। उर्मिला की जो कथा है वो बड़ी विलक्षण है। ये तो सचमुच में जो सुसुप्ति अवस्था में, अर्थात वो अवस्था जिसमें प्रियतम के सिवाय और कुछ हो गई ना, प्रियतम के सिवाय और कुछ न हो, उसी का नाम उर्मिला है। तो वो लक्ष्मण को मिली। और तुरीय तत्व श्री राम, तो जनु जीवो धर चारऊ अवस्थन विभुन सहित विराजही,
तया स राजर्षि सुतो हि कामया समीवानुत्तम राजकन्यया अतीव राम शुशुभे मुदान्विता। कैसे? बोले विभूषया विष्णुरेवामरेश्वर। चारों भाई चारों वधुओं के साथ महाराज दशरथ उनका दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। अब महाराज बड़े ठाट बाट से बहुत सा सामान नारायण तैयार किया गया दान दहेज के लिए। वर्णन है जिस समय ये देवियां चलने लगी हैं महाराज, उस समय जनक जी बहुत बेवल हो गए। महर्षि की लेखनी में संक्षेप होने पर भी कसर नहीं रही। महाराज जनक के सजल नयन और माता भी सजल नयन, गदगद वाणी, हृदय भरा हुआ, कुछ बोल नहीं सके। प्रेम प्रसर बेवहला, प्रेम के प्रभाव से इतने विह्वल हो गए। देवियों की विदा, कन्या की विदा का समय कुछ ऐसा होता है। सचमुच में जिन्होंने कन्यादान करते समय, कन्या के चलते समय धीर धारण किया हो, वे बड़े धैर्यशाली हैं। शकुंतला भी जब चलने लगी वन में, जंगल में, कर्ण से पाली हुई शकुंतला, वहां तो कोई होना ही नहीं चाहिए ऐसा अवसर, लेकिन फिर भी वहां के वृक्ष रो पड़े, वहां के तोता मैना पक्षी रो पड़े। तो कन्या की विदाई का समय एक ऐसा होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ इसलिए भी है कि उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। जिस कन्या को अभी से पाला पोसा बड़ा किया और वो कन्या अब दूसरे गोत्र में समर्पित होने जा रही है, सो महाराज ने बहुत उपदेश दिया, लेकिन कुछ शब्द निकल नहीं पाए। बार बार पहले उपदेश दिया कि देखो आजकल के माता पिता को भी जाते समय कन्या को उपदेश देना चाहिए। वहां के सास ससुर की सेवा करना, अपने पति को नारायण रूप समझना, इस प्रकार का उपदेश दिया और उपदेश देकर के विदा किया। विदाई के समय में सारा नगर व्याकुल हो जाए, क्योंकि सीता जी अपनी सखियों से बहुत ही प्रेम करती थी। एक बड़ा सुंदर नारायण रोचक प्रसंग आता है जनकपुर में। अब भी व्यास लोग पंडित लोग सुनाते हैं कि जब लक्ष्मण जी कलेवा पर बैठे तो सखियों ने कहा कि राम जी के सौंदर्य को तो हम लोग निहार रही हैं, लेकिन तृप्ति नहीं मिल रही, जरा इनकी वाणी भी सुनने को मिले। तो वो कैसे मिले? बोले राम जी के बारे में कुछ कहोगे तो छोटा बोल पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे भुजाएं देख रहे हैं कि जैसे इनमें बड़ी ताकत हुए। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, अभी अभी सुना लीला से जग रहा धनुष को लीला से उठा लिया, तद भवंज धनुर्मध्य तोड़ भी दिया, अब कहती भुजाओं में ताकत नहीं। सो सखियां हंस पड़ी, बोले सुमित्रा नंदन तुम्हें तो बड़ा धोखा है। क्यों? बोले बात एक ही है कि इनके विवाह नहीं होते थे तो इनको बड़ी गर्ज थी, तो विश्वामित्र जी को बुलाया वशिष्ठ जी ने और कहा कि कोई ऐसा अनुष्ठान करा दो राजकुमारों का विवाह तो हो जाए। तो विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। न कोई राजमहलन के सुकुमार बालक कोई बाबा जी के साथ भेजेगा भला? हाँ, कोई भेजेगा? धरती पे सोए, कंदमूल फल खाए, कांटों में चले और रात दिन जप किया जो उन गुरुजी ने बताया था, गुरुदेव की सेवा की, तब तो गुरुजी भी बड़े कठोर जो यहाँ ले आए। धरती से कहा तुम इतनी क्यों कठोर हो कोमल प्रभु के चरण? तो उन्होंने कहा कठोर नहीं है, हम जैसी हैं वैसी प्रभु को समर्पित हो रही हैं। हमारी छाती पर प्रभु पैर धरे, कंटक और कुसुम है, हम जैसी हैं तैसी समर्पित हैं। तो बेचारे इतने अनुष्ठान करते करते यहाँ तक आए तो हमारी किशोरी जी को दया आ गई कि कितने सुकुमार बालक इतने दिन से अनुष्ठान विवाह के लिए कर रहे हैं, तो इन पर कृपा किया। क्या कृपा की? बोले कृपा यही की कि जो विशाल धनुष था ना, उस धनुष के लिए जितने जनकपुरवासी थे सबने अपने पुण्य इकट्ठे किए, तो पुण्यों का एक ढेर लग गया। जो कछु सुकृत प्रभाव हमारे, तो पुण्यों के ढेर से कहा कि जरा ताकत लगाओ, तो संपूर्ण जनकपुर के पुण्य सामना नहीं कर सके, धनुष हिला नहीं सके। तो फिर सीता जी ने देवताओं का स्मरण किया, गणनायक वरदायक देवा। तो देवताओं से कहा भाई जरा इसमें ताकत लगाओ, अगर तुमसे उठ जाए तो उस समय मदद कर देना। तो सब देवताओं ने मिलकर ताकत तो लगाई, लेकिन धनुष तो टस से मस हुआ ही नहीं। तो किशोरी जी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि एक बार धनुष ने कहा था कि तुम हमसे वरदान मांग लो, तो जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे, ये किशोरी जी ने कहा था। तो आज अवसर आया
तो उससे किशोरी जी ने कहा अब वही शंभु चापगत तोरी, अब आज तुम्ही से, अब देवता भी हार गए, पुण्य भी हार गए। धनुष ने कहा जैसी आज्ञा, क्या करें? बोले तुम हल्के हो जाना। तो हल्के कितने? 50 ग्राम की, 25 ग्राम की, 10 ग्राम, कितने हल्के? तो हमारी किशोरी जी ने कहा कि ये हमसे क्यों कहलवा रहे? जो बेला की कलियान को तोड़ने में पसीना पहुंचता जाए, हाँ, बाल बिंदु सुम बिंदु सोहाए, जो गुरु जी के लिए फूल लेने आए और पसीना भी पहुंच, तब बेला की कलियां कितने ग्राम होती हैं आप सोच लो। उनको तोड़ने में वजन में पसीना पहुंच रहे हैं, तो हम कितने कहाँ वजन हो जाओ हल्के। तुम ये करना जैसे राम जी हाथ लगाए तैसे अपने से उठ जाना, अपने से टूट जाना। तो लोग तो ये समझेंगे राम जी ने हाथ लगाया और तुम अपने आप सब हो जाओगे। तो अब लक्ष्मण जी से कह रहे हैं समझ गए, धनुष की कृपा है, हमारी किशोरी जी की कृपा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, और अहिल्या को शतानंद जी की माता को तारा। बोले अब कहा सो कहा, आप कभी मत कहना। कहा क्यों? बोले पहली बात एक ये है कि जब मिथिला में आए तो मिथिला की धूली का ये प्रभाव है कि धूली से तर गई, और नहीं तो ये मानो कि अगर कहोगे तो अयोध्या में तो कोई पुरुष होगा ही नहीं, कि राम जी के चरण का स्पर्श तो सबसे हुआ होगा। तो वहां के जितने पत्थर बटिया वो सब स्त्री बन गए क्या, और कोई रहा नहीं क्या? तो महाराज एक प्रसंग ये भी है और एक प्रसंग ये भी है, जहां ये संकेत ये है कि जहां जीवन में शोक है वहीं हर्ष भी है, जहां करुणा है वहीं क्षमा। माने हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जहां दोनों चीजें आती हैं। गृहस्थ आश्रम में हर्ष के भी बहुत समय होते हैं, शोक के भी बहुत होते हैं। आज संपूर्ण जनकपुरी शोकाकुल है। महारानी सुनैना ने सब विधिवत उनका परछन और विसर्जन किया। पालकी पर बैठ के सब देवियां साथ बारात चलने लगी। अब महाराज बारात चलते चलते रास्ता में जब आई तो एक बड़ा भारी आंधी ब्यारी की तरह तूफान से चला आ रहा था। सो सब घबरा गए, दशरथ जी वगैरह सब, क्या है। तो वशिष्ठ जी हंस पड़े, बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये भगवान परशुराम जी आ रहे हैं। वो आकाश मार्ग होके चलते हैं और आते आते महाराज बड़ा भयंकर वेश, धरती पर जैसे आए तो मानो क्रोध की मूर्ति साक्षात। और आते आते महाराज दशरथ को बहुत डांटने फटकारने लगे। दशरथ जी चुप थे, लेकिन जब उनको चुप देखा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैंने बताया था धर्म की मर्यादा का स्थापन करने के लिए राम का अवतार, और ज्ञान की प्रतिष्ठा करने के लिए कपिल का अवतार दत्तात्रेय, और प्रेम की स्थापना के लिए श्री कृष्ण अवतार होता है। तो पिताजी को जब डांटते ही चले जा रहे हैं तो राम जी बोले बात क्या है, कैसी है? धनुष अगर टूट गया तो उन्होंने बताया कि ये विशाल धनुष शंकर जी का था और हमें पता लग गया कि तुम्ही ने तोड़ा है। तो अब जैसे क्रोध शांत हो तैसे किया जाए। तो परशुराम जी को याद आ गई कि ये जो वैष्णव धनुष परशुराम जी को मिला था, वो वैष्णव धनुष विष्णु से ही चढ़ सकता है, तो इसको अगर तुम चढ़ा दो तब फिर हम बाद में फिर हम युद्ध का निर्णय करेंगे कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही उन्होंने कहा तैसे आरोप्य साधनु शरम सज्जम चकारः, भगवान ने तुरंत बाण उस पर चढ़ाया, आरोपित कर दिया। अब जब आरोपित कर दिया तो वो विस्मित हो गए, बोले अरे तो भगवान का अवतार हो गया। जब भगवान का अवतार हुआ तो स्तुति करने लगे। तो उन्होंने कहा महाराज एक बात अब है, ये तो राम के द्वारा चढ़ा हुआ धनुष तब वापस तो नहीं आता, ये बाण कहां छोड़ा जाए? और एक बात और है, बोले ब्राह्मणोसी और पूज्योसीति विश्वामित्र कृतेन च। आपको अभी कथा सुनाई थी, जमदग्नि के पुत्र है ना, इसलिए वो संबंध भी है विश्वामित्र का। तो विश्वामित्र का संबंध भी है, पूज्य हो, ब्राह्मण हो। तस्मा सक्तो न ते राम मोक्तुम प्राण हरम शरम, इसलिए आपको तो हम ये प्राण हर सर मार नहीं सकते। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम जितने पुण्य लोक हैं उनको नाश कर दें, आपको बहुत पुण्य के लोक मिले, या हम नारायण तुम्हारी आकाशगामिनी शक्ति नष्ट कर दें इस बाण से।
तो परशुराम जी कहते हैं कि जितनी भी धरती हमें मिली वो सब हमने कश्यप जी को दान में दे दी। तो दान में दी हुई धरती पर हम पैर तो अब रख नहीं सकते, मेरा अधिकार नहीं है। आकाशगामिनी शक्ति तुम्हारी बनी रहने दो तो हम तप में चले जाएंगे, लेकिन ये जो पुण्य से हमारे लोक मिले हैं वो तो नश्वर ही है प्रभु, उन्हें आप छीन कर दें। भगवान श्री राम ने उनके संपूर्ण मिले हुए पुण्य लोकों को उस बाण से नष्ट कर दिया और उन्होंने स्तुति की और वो चले गए। अब भगवान श्री राघवेंद्र चारों भाई सहित घर पे अवध में आ गए। तो जब अयोध्या में आए तब भी परपाटी शास्त्र के अनुसार वशिष्ठ जी ने सब विधिवत कराई, द्वार का पूजन, ग्राम देवों का पूजन और गृह प्रवेश का मुहूर्त के अनुसार जैसे जो प्रवेश हुआ वो प्रवेश कराया। तो बाल कांड में जैसे जीवन में 3 सोपान अर्थात पहले जन्म और फिर यज्ञ और नारायण फिर विवाह, ऐसे ही पवित्र हृदय में ज्ञान का, प्रेम का, विवेक का उदय हो और तभी धर्मशास्त्र की रक्षानुसार हमारी इंद्रियां कार्य में परिवर्तन हो, तब ये यज्ञ संपन्न हो। और फिर नारायण कन्या रूपी बुद्धि परमात्मा रूप पति को और पिता रूप गुरुदेव के द्वारा समर्पित किया जाता है। तो ये शांति और भक्ति का वर्ण होता है जीवन में। असल में यही निर्दोष रूप है, यही बालकांड का प्रथम सोपान और भाव है। आज का विश्राम यही होता है। अब आप आरती करेंगे और नारायण कल जो कथा अयोध्या कांड में प्रवेश करेगी, दूसरा नवान प्रारंभ होगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। नारायण नारायण।